नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 97। गेट 2014 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल ए। एक जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल का, जिसको ए कहा गया, इज 6 टाइम्स दैट ऑफ अनदर डायटोमिक मॉलिक्यूल बी। वो कह रहा है क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ए मॉलिक्यूल का वो 6 टाइम्स है बी मॉलिक्यूल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो जो दे रखा था हमने लिख दिया। इफ़ द रोटेशनल एनर्जीज ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स आर इक्वल। क्वेश्चन ये भी कह रहा है जो उनकी जो रोटेशनल एनर्जी है, यानी रोटेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ए इज इक्वल टू रोटेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बी। ये दे रखा था हमने, ये भी लिख लिया, दोनों गिवन थे। देन द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द रोटेशनल क्वांटम नंबर जे एंड जे बी आर। तो कोरस्पॉन्डिंग क्या पूछ रहा है हमसे? रोटेशनल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगी दोनों मॉलिक्यूल के लिए। अब देखो जो चीज़ दे रखी है हमने सिंपली लिख लिया। अब दोनों का एनर्जी इक्वल होने का मतलब क्या? देखो एनर्जी क्या होती है, बी जे प्लस 1, ये हमारे पास एनर्जी होती है। तो ये ए मॉलिक्यूल है तो ये हमारे लिए ए के लिए मैं इसको सिंपली ऐसे लिखूंगा। तो ये बी मॉलिक्यूल हो गया, तो बी के लिए मैंने सिंपली ऐसे लिख दिया। ठीक है, समझ में आया? अब इन दोनों को मैं यदि रेशियो के फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास सिंपली ये आ गया। ठीक है, अब ये हमें निकालना है जे और जे बी। तो ये तभी तो निकलेगा जब हमें रोटेशनल कांस्टेंट्स का क्या पता हो, रेशियो पता हो। और हम जानते हैं रोटेशनल कांस्टेंट जो होता है 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें ये दे रखा है, तो मैं सिंपली यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, जो बी ए अपॉन में बी बी इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास बी का होगा और यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए का होगा एज पर दिस वन। ठीक है ना? अब हमें सिंपली दे क्या रखा है, बी ए बी। देखो आई बी बटे में आई ए, ठीक है ना? तो हमारे पास आई ए अपॉन में आई बी कितना आ जाएगा, 6 अपॉन में 1। तो ये सिंपली हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। आई ए का वैल्यू लिख दो ना यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, तो हम अपना लिख देते हैं यहाँ पर बी ए अपॉन में बी कितना है 1/6। यहाँ उल्टा है ये, तो हमने 6 अपॉन में 1 हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा, अब देखो एक ही इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है हमारे पास। एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, तो ये सिंपली हिट एंड ट्रायल मेथड से ही होगा। 2 इक्वेशन होती, 2 वेरिएबल होती तो आसानी से सोल्व हो जाता है। यहाँ एक ही इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, तो हम क्वेश्चन की मदद लेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, जी ए पहला ऑप्शन देखते हो 2 है, ये 2 है, तो जे और जे बी का वैल्यू रख के देखो। तो पहले 2 रखा, फिर ये हो जाएगा, जे बी कितना है 1 है, यहाँ पे 2, ये 3 आ रहा है, लेकिन हमारा आंसर कितना आना है 6, तो ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा चेक करो, दूसरा जे बी रखो यहाँ नीचे 1, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 6, ये आ रहा है। तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम सी और डी भी चेक करते हैं। अब जे ए है 5 है, 5 रखेंगे, है ना? और ये 0 है, नीचे 0 1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट डजेंट मेक एनी सेंस। 6 है, 6 इंटू 7, नीचे 1 इंटू में 2, और यहाँ कितना आएगा 21 आएगा, जबकि आना चाहिए था 6। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, बी। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही होगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन इस तरीके से करना है। तो मिलते हैं चलो अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।